क्या इस बार किसकी बनेगी सरकार कर्नाटक में? क्या भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में वापसी कर पाएंगी या फिर जेडीएस अपनी सरकार बनाएगी कर्नाटक में, या फिर कांग्रेस पार्टी का अगला मुख्यमंत्री बनेगा कर्नाटक का, या फिर अगला सीएम अन्य पार्टी में से बन पाएगा कर्नाटक में? दोस्तों हम इस वीडियो में जान लेते हैं कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटें और 30 जिलों की हर क्षेत्र की हम इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे। दोस्तों हम जान लेते हैं एक एक करके सभी जिलों वाइज सीटों के बारे में। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं कोडुंगू जिले की 2 विधानसभा सीट की। 2 विधानसभा सीट में से एक विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, एक विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है और 0 विधानसभा सीट जेडीएस को मिल सकती है और 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं बेंगलुरु अर्बन की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, एक विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है और 0 विधानसभा सीट जेडीएस को मिल सकती है, अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीटें। दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं चामराजनगर की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है, एक विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, एक विधानसभा सीट जेडीएस को मिल सकती है और अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से चुगदेव विधानसभा स्टॉक ऑप्शन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें से 8 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 4 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट जेडीएस को मिल सकती है और 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गदग जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट जेडीएस को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट और अन्य पार्टी की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टी को 0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं कर्नाटक की यादगिरी जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है और जेडीएस पार्टी को 0 विधानसभा सीटों का सामना करना पड़ सकता है और अन्य पार्टी को भी 0 विधानसभा सीटों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं कर्नाटक के कोप्पल जिले की। कोप्पल जिले में कुल 5 विधानसभा सीट हैं। 5 विधानसभा सीट में से बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 4 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट और जेडीएस पार्टी को मिल सकती है। 0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ेगा, अन्य पार्टी को भी करना पड़ सकता है 0 विधानसभा सीट का सामना। दोस्तों हमने कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 26 विधानसभा स्टॉक ऑप्शन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, इसमें से 16 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 8 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट जेडीएस पार्टी के खाते में जा सकती है और अन्य पार्टी के खाते में 0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं कर्नाटक की धारवाड़ जिले की 7 विधानसभा सीट की। 7 विधानसभा सीट में से 4 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी के खाते में जा सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने की संभावनाएं बनी हुई है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं चित्रदुर्ग की 6 विधानसभा सीट की। 6 विधानसभा सीट में से 5 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है और कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट और जेडीएस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीटें। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं कर्नाटक के उडुपी जिले की 5 विधानसभा सीट की। 5 विधानसभा सीट में से 4 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है और जेडीएस पार्टी को 0 विधानसभा सीटों का सामना करना पड़ सकता है और अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 56 विधानसभा स्टॉक ऑप्शन पोल आपको दिखाया जा रहा है, जिसमें से 36 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिलने की संभावनाएं बनी हुई है और 15 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है और 4 विधानसभा सीट जेडीएस पार्टी के खाते में जाने की संभावनाएं बनी हुई है और 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं कर्नाटक के हसना जिले की 7 विधानसभा सीट की। 7 विधानसभा सीट में से 4 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है और 1 विधानसभा सीट जेडीएस पार्टी के खाते में जा सकती है और 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं चिकम्बलपुर की 5 विधानसभा सीट की। 5 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट जेडीएस को मिल सकती है और 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं बिदेरी जिले की 6 विधानसभा सीट की। 6 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट जेडीएस को मिल सकती है और 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 75 विधानसभा स्टॉक ऑप्शन पोल आपको दिखाया रहा है, जिसमें से 47 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 21 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 6 विधानसभा सीट जेडीएस को मिल सकती है और अन्य पार्टी खाते में जा सकती है 1 विधानसभा सीट। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं चिकमंगलुरु की 5 विधानसभा सीट की। 5 विधानसभा सीट में से 5वीं विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं कर्नाटक के मांड्या जिले की 7 विधानसभा सीट की। 7 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है और 5 विधानसभा सीट जेडीएस को मिल सकती है और 0 विधानसभा
सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं उत्तर कन्नड़ की 6 विधानसभा सीट की। 6 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट जीडीएस को मिल सकती है और 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 94 विधानसभा स्टॉक ऑप्शन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिनमें से 56 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 25 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 12 विधानसभा सीट जीडीएस पार्टी को मिलने की संभावनाएं बनी हुई है और 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं रायचूर जिले की 7 विधानसभा सीट की। 7 विधानसभा सीट में से भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है 3 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 3 विधानसभा सीट और जीडीएस पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट। और दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं बालाकोट की 7 विधानसभा सीट की। 7 विधानसभा सीट में से 6 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है और 0 विधानसभा सीट जीडीएस पार्टी के मिलने की संभावनाएं बनी हुई है, अन्य पार्टी खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं शिवमोगा जिले की 7 विधानसभा सीट की। 7 विधानसभा सीट में से 6 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है और जीडीएस पार्टी को 0 विधानसभा सीट की सामना करना पड़ सकता है और अन्य पार्टी खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 114 विधानसभा स्टॉक ऑप्शन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें से 71 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 29 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 13 विधानसभा सीट जीडीएस को मिल सकती है और 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की संभावनाएं बनी हुई है। अच्छा दोस्तों आपको शिवमोगा जिले का 7 विधानसभा स्टॉक ऑप्शन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें से 6 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है और 0 विधानसभा सीट जीडीएस को मिल सकती है और अन्य पार्टी खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों आपको दिखाया जा रहा है 224 विधानसभा सीट में से 14 विधानसभा स्टॉक ऑप्शन पोल 14 विधानसभा सीट में से 71 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 29 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 13 विधानसभा सीट जीडीएस को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं कर्नाटक की बीजापुर की 8 विधानसभा सीट की। 8 विधानसभा सीट में से 5 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट जीडीएस को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं कर्नाटक के दावणगेरे जिले की 8 विधानसभा सीट की। 8 विधानसभा सीट में से 5 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिलती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलती है, 1 विधानसभा सीट जीडीएस को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों आपको दक्षिणी कन्नड़ की 8 विधानसभा सीट दिखाई दे रही होगी, इसमें से 4 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी का खाते में जाने की अनुमान लगाया जा रहा है, 2 विधानसभा सीट जीडीएस पार्टी के खाते में जा सकती है और 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों आपको कर्नाटक का 224 विधानसभा सीट में से 138 विधानसभा स्टॉक ऑप्शन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इसमें से 25 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 35 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 17 विधानसभा सीट जीडीएस पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बल्लारी जिले की 9 विधानसभा सीट की। 9 विधानसभा सीट में से 6 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है, 0 विधानसभा सीट जीडीएस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम यहाँ पर हम बात करें तो गुलमर्गा की 9 विधानसभा सीट की। 9 विधानसभा सीट में से 5 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट जीडीएस को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। अच्छा दोस्तों हम बात कर लेते हैं मैसूर जिले की 11 विधानसभा सीट की। 11 विधानसभा सीट में से 5 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिलती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 4 विधानसभा सीट जीडीएस को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों आपको कर्नाटक का 224 विधानसभा सीट में से 167 विधानसभा स्टॉक ऑप्शन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 101 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 42 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 23 विधानसभा सीट जीडीएस पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं कर्नाटक के तुमकुर जिले की 11 विधानसभा सीट की। 11 विधानसभा सीट में से 5 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी खाते में जा सकती है, 4 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है, 1 विधानसभा सीट जीडीएस को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बेलगाम की 18 विधानसभा सीट की। 18 विधानसभा सीट में से 10 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 6 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट जीडीएस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। अच्छा दोस्तों हम बात कर लेते हैं बेंगलुरु ग्रामीण की 28 विधानसभा सीट की। 28 विधानसभा सीट में से 16 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 9 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट जीडीएस पार्टी को मिल रही है, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 224 विधानसभा स्टॉक ऑप्शन पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 132 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 61 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 28 विधानसभा सीट जीडीएस पार्टी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों आपको क्या लगता है इस बार किस पार्टी की सरकार बनेगी कर्नाटक में, यह हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।